तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इन्होंने जो है यहाँ पर डिप्लोमा, डिग्री, LLB, CA, MBA, PGDM पास कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट इन्होंने रिलीज़ किया है। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक के अंदर जो है RRB ने जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको सब बताऊंगा। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज से चालू हो चुकी है और 21 तक जो है आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर सकते हो, यानी 21 दिन का जो है इन्होंने यहाँ पर समय दिया है। तो टाइम निकाल कर जो है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। बैंकिंग की जॉब है, ठीक है, शानदार जॉब है ये। पेमेंट जो रहेगी आपकी वो एप्लीकेशन फ़ीस की जो है ऑनलाइन, वो 1/9 से जो है 21/9 तक ही जो है वो पेबल आप कर सकते हो। ठीक है, एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई और करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म का जो है इन्होंने बता रखा कि आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड, आपको कर दिया जाएगा IBPS की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको। एज की यहाँ पर हम बात कर ले तो एज जो है आपकी पोस्ट वाइज जो ग्रुप बी की जो पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 4 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो आपकी पोस्ट है उसमें आपकी मिनिमम 18 रखी गई है और मैक्सिमम 28 रखी है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। रिमार्क्स के यहाँ पर क्या क्या जो कैंडिडेट है वो शुड नोट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/9/1997 से पहले का जो है उनकी जो है बोर्न ना हो वो। ठीक है, लेटर देन 1/9/2007 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पर जो है कंडीशन इन्होंने दे रखी है। फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की 18 मिनिमम, 30 मैक्सिमम। ठीक है, नॉट बोर्न 1995। ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर के लिए जो यहाँ पर अबव 21 ईयर है मिनिमम और मैक्सिमम 32 ईयर है। फॉर अब आती है ग्रुप ए ऑफिसर्स के अंदर जो है फॉर ऑफिसर स्केल 3 के अंदर सीनियर मैनेजर में आपकी 21 रखी गई है मिनिमम और मैक्सिमम 40 रखी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल के लिए, OBC NCL के 3 साल और जो PWD कैंडिडेट उनको यहाँ पर 10 साल के लिए, जो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, जो एक्स सर्विसमैन है इस डिपार्टमेंट के अंदर वो उनको भी यहाँ पर दे रखा है एज रिलैक्सेशन, और विडो के लिए भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी जो है यहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है पहली जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और इट्स इक्विवेलेंट उसके बराबर का अगर आपके पास कोई डिग्री है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। ए प्रोफेशंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। ठीक है, और डिजायरेबल जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ आपको कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। दूसरी जो पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर के अंदर हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर हो, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB, जहाँ पर भी आप भरोगे। डिजायर जो वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पर भी जो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, केवल आपके पास ये आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अगली पोस्ट जो थी ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, 50% जो आपकी डिग्री के अंदर जो है आपकी मार्क्स आपकी जो परसेंटेज आपके पास होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन, उनको दिया जाएगा जो बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनी। ठीक है, जो ऊपर था ये सेम यहाँ पर भी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, एज एन ऑफिसर इन अ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। अगली पोस्ट है ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, बैचलर इन IT ऑफिसर्स के लिए, तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास हो। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP ये आपके पास हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिजायरेबल कहा गया है। अगर आपके पास है तो जब भी एलिजिबल हो, नहीं है तो जब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 1 ईयर का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, या फिर आपके पास जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपने अगर कोर्स का रखा हो, सर्टिफिकेट एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ आप एलिजिबल हो जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट के उस तौर पर, ठीक है। या फिर आपने जो लॉ ऑफिसर डिग्री ले रखी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन लॉ के अंदर, और इट्स इक्विवेलेंट उसके साथ की कोई मिलती जुलती डिग्री आपके पास है, और 50% आपकी डिग्री के अंदर मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए, ठीक है। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। 2 साल से ज़्यादा ही हो आपका, कम नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो ये जो है यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर जो है ट्रेजरी आ गया, फिर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA हो इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेजरी मैनेजर के लिए, तो जो है यहाँ 1 ईयर आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए MBA आपके पास होना चाहिए मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 1 ईयर का जो है रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से एक में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का जो है रेलिवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए जो सीनियर मैनेजर है, यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% जो आपके मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री, जिसके पास होगा डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस में होगा, मार्केटिंग एग्रीकल्चर होगा, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के अंदर जो आपने अगर डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर आपने एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद जो है यहाँ पर तो फीस जो आपकी रहने वाली है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए जो है यहाँ पर 175 रुपये जो है फीस रखी गई है, इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और जो है 850 रुपये जो रखी गई है वो जो है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर 850 रुपये रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर जो है 175 रुपये जो है यहाँ पर SC ST PWD ESM DESM कैंडिडेट्स जो है उनके लिए रहेगी, और जो है 850 रुपये जो है इंक्लूडिंग ऑफ GST फॉर ऑल अदर्स यानी जनरल OBC और EWS के लिए जो यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इंटीमेशन चार्ज विल बी हैव टू बोन बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन जो आपको फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाला है, तो आपका जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है आपका पहला आएगा आपका रीजनिंग, दूसरा आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। मीडियम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रीजनिंग के 40 आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 आएंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 80 रहेंगे। आपका जो 40 मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, यानी एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का होगा, ठीक है। वैसे ही सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन है, 40 ही नंबर के होंगे। 25 मिनट जो आपको रीजनिंग के लिए जो दिया जाएगा सोल्व करने के लिए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर 20 मिनट आपको समय मिलेगा, तो यहाँ पर 45 मिनट जो आपको समय दिया जाएगा 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर मेंस जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आपके 5 सेक्शन होंगे, पहला रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथा A और B में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, 5वां जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या 200 रहेगी, जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 200 मार्क्स का ही जो आपका जो पेपर रहने वाला है। 120 मिनट जो आपको यहाँ पर समय मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए जो है आपको यहाँ पर 30 मिनट दी जाएगी, कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पर 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आपको 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर 30-30 मिनट दोनों सेक्शन में आपको दिया जाएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर 30 मिनट समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का जो आपको समय दिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। स्टेट वाइज जो आपका पेपर के जो लैंग्वेज जो आपकी क्या क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में जो आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। पेपर होगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी होगी, असम में इंग्लिश, हिंदी और असमीज़, बिहार में जो है इंग्लिश और हिंदी होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हर स्टेट का जो है यहाँ पर आपको जो है वर्जन ऑफ टेस्ट जो मीडियम आपका जो लैंग्वेज में वो रहने वाला है। राजस्थान में जो है इंग्लिश और हिंदी, वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, ठीक है। त्रिपुरा में ऐसे यहाँ पर सब स्टेट का दे रखा है। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको जाकर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, इसका ऑफिशियल लिंक जो है अप्लाई का मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह जो है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्ज सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए जो आपको अलग अलग फीस पे जो आपको करनी होगी, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन वन ओनली, नो अदर कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही जो आपको अप्लाई करना होगा, नो अदर मोड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी है, स्टार्ट 1 सितंबर से होगी और 21 तारीख जो लास्ट डेट रहने वाली है।
वहाँ पर जो आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपकी जो है ईमेल आईडी पर जो है आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली जो प्रोसेस रहेगी, आपको वहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा, 10th सर्टिफिकेट, यूडीडीआई कार्ड एज मेंशन इन क्लास जे फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ये बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वे आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो उनकी पोस्ट है के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यही कुछ था जो आपका IBPS का जो है जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो चाहता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।